मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज वापस हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रकाश वाला चल रहा था, जिसमें हमने उत्तल लेंस से संबंधित अलग अलग कंडीशनों का अध्ययन किया था, अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया था, और जिसमें हमने 6 कंडीशनें पढ़ी थी। बेटा बोर्ड एग्ज़ाम में इन कंडीशनों में से ही एक कंडीशन उठा के रख देती आती है। आज हम अवतल लेंस की 2 कंडीशनें पढ़ेंगे। अवतल लेंस, और वो पहली कंडीशन कौन सी है? जब वस्तु अनंत पर हो। इस कंडीशन को बनाने के लिए सबसे पहले अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। डॉट रेखा से एक अवतल लेंस का अपन एक स्वरूप बनाएंगे। मिडिल पॉइंट से मुख्य अक्ष खींचेंगे बेटा। प्रकाशिक केंद्र O, F, आगे वो E2F वगैरह लगा सकते हैं। वस्तु अनंत पर है तो वस्तु का चित्र नहीं बनेगा, केवल वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें निकाली जाएगी। और वो भी कैसे निकाली जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, और एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर हम नीचे लेके आ रहे हैं। बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कम में पार नहीं पड़ेगी। दोनों प्रकाश की किरणें, एक ये रही एक ये रही, मुख्य अक्ष के समानांतर हैं। रूल्स पहला, जब मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो क्या होता है? कुछ इस प्रकार से जाएगी कि मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होगी आपको। ये वाली भी देखिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कटने की कहीं पर भी संभावना नहीं है। तो पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, दोनों जहाँ पर कट रही हैं उस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य फोकस F पर बनेगा, बिंदु के समान बनेगा, और वास्तव में नहीं कट रही, इसका मतलब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो ये हो गई पहली कंडीशन। इसमें एक दूसरी कंडीशन और भी है। वो कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत कहीं भी हो। तो इसमें क्या करना है? हमें वस्तु रखनी है। इस बार वस्तु का चित्र नहीं बनता। अनंत के अलावा कहीं भी रखनी है तो उसका चित्र बनेगा। अब देखिए कैसा कैसा होगा। वस्तु मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ये वस्तु के रूप में आपने AB, ये कोई वस्तु रख दी। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकाली, वो इस प्रकार से निकल जाएगी। इसमें अब रूल नंबर 3 के हिसाब से प्रकाश को सीधे ही प्रकाशिक केंद्र O पर डाल दिया जाएगा, तो वो बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाएगा। देखें बेटा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आपस में कहीं पर भी कटने की संभावना नहीं है। तो ये तो ऐसे जा ही रही है, इसको पीछे बढ़ाया, यहाँ पर ये दोनों किरणें कट रही हैं, इस जगह पर ही क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। नाम रख देंगे A', B'। विशेषता देखो, वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा आ रहा है। वस्तु की साइज बड़ी है, प्रतिबिंब की साइज छोटी आ रही है, और प्रकाश की किरणें वास्तव में तो नहीं कट रही, तो इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये इसकी कुछ बातें हो गई।
और ये आपकी कंडीशन भी समाप्त। जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्पण पढ़े थे, तो दर्पणों के भीतर दर्पण सूत्र और आवर्धन देखा था, ठीक वैसे ही जब आप लेंस पढ़ रहे हो तो लेंसों से संबंधित होगा लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको दर्पण सूत्र यदि याद है तो उसी को लिख दो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये तो था दर्पण सूत्र, इसको लेंस सूत्र में चेंज करना है तो केवल और केवल ये चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, जहां पर प्लस लग रहा है वहां पर कर दीजिए माइनस। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सूत्र हो जाएगा आपका लेंस सूत्र, जिसमें v, u और f इनके मायने वही होंगे जो हमने दर्पण में पढ़े थे। नेक्स्ट बात करें हम आवर्धन की। आवर्धन को दर्शाया जाता है स्मॉल m से। सूत्र वही बनेगा इसका, ऊपर आएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे आएगी बिंब या वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को ही बिंब बोला जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाया जाएगा h डैश, बिंब की ऊंचाई को दर्शाया जाएगा x से। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, देखिएगा, किसी भी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही उस लेंस का आवर्धन कहलाता है। यदि सूत्र में आपको या किसी क्वेश्चन में h डैश या h का पता नहीं है तो इसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला बनेगा m बराबर v/u। देखिए दोनों फॉर्मूलों में बराबर के बाईं तरफ की राशि समान है, इसीलिए दाईं तरफ की राशि भी कैसी हो जाएगी, समान। तो h डैश अपॉन h बराबर v/u। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको आवर्धन के लिए काम आएंगे। लेंस की शक्ति, अगला टॉपिक बेटा, लेंस की शक्ति। और इसको दर्शाते हैं P से। क्या बनता है इसका फॉर्मूला, P बराबर 1/f। किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की शक्ति कहलाता है। और लेंस की शक्ति को जो मापते हैं हम, वो मापते हैं डायोप्टर में, मतलब इसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। डायोप्टर को दर्शाते हैं D से, कैपिटल D। एक चीज और, अगर अवतल लेंस है तो उसकी शक्ति आती है हमेशा ऋणात्मक, यदि उत्तल लेंस है तो उसकी शक्ति आती है हमेशा धनात्मक। ये इसकी लेंस की शक्ति हो गई। लेंस की शक्ति के बाद फिर कुछ डेफिनेशन आती हैं। एक मानव का नेत्र आता है, तो सबसे पहले हम मानव के नेत्र पर ही चर्चा कर लें।
ये हम जो है मानव का नेत्र गोलक बना रहे हैं बेटा, और आपके इस चैप्टर में नेत्र गोलक के बारे में चर्चा की गई है, नेत्र दोषों को समझाया गया है। समझो भाई, ये संपूर्ण रचना हमने बनाई है नेत्र गोलक की। ये नेत्र गोलक जो हमारे कपाल होता है उसके भीतर एक गड्ढे के भीतर व्यवस्थित रहता है, उस गड्ढे को बोलते हैं नेत्र कोटर। यदि नेत्र गोलक की हम अनुदैर्ध्य काट काट के और देखें तो नेत्र गोलक 3 स्तरों से बना हुआ होता है। सबसे बाहर की ओर होता है दृढ़ पटल, जो कि दूधिया या बिल्कुल वाइट कलर का होगा। अपारदर्शक रचना होती है ये, लेकिन नेत्र में सामने की ओर ये दृढ़ पटल एक उभरी हुई सी रचना और पारदर्शक सी पतली सी झिल्ली बनाता है, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। वैसे तो दृढ़ पटल अपारदर्शक होता है, लेकिन जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो पारदर्शक होता है और बाहर से चलने वाला प्रकाश इस कॉर्निया के द्वारा ही नेत्र गोलक में प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के नीचे होता है रक्तक पटल, जिसमें रक्त केशिकाओं का सघन जाल होता है और इसी के द्वारा नेत्र के विभिन्न पार्टों को ब्लड की सप्लाई हो पाती है। सबसे भीतर की ओर तीसरे नंबर की जो परत होती है वो होती है रेटिना या दृष्टि पटल। वास्तव में हम जिस किसी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। सबसे पतली झिल्ली होती है, इसी को हम आँख का पर्दा भी कहते हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा उल्टा बनता है और रेटिना पर 2 बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। यदि वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तब तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन अगर वस्तु का प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बने तो वस्तु धुंधली दिखाई देगी। आगे देखें, कॉर्निया के पीछे एक गोल जाल के समान रचना मिलती है। हमने जो ये 2 छल्ले से दिखा रखे हैं, ये गोल जाल होगा। ये गोल जाल के समान रचना कहलाती है आइरिस, और इसके बीच में जो छिद्र होता है उस छिद्र को बोलते हैं पुतली। पुतली का जो साइज है वो आइरिस पर डिपेंड करता है। आइरिस में अगर खिंचाव होगा तब तो पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, आइरिस में अगर वो ढीली पड़ेंगी या शिथिल होंगी तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा। पुतली के जस्ट पीछे होता है एक लचीला पारदर्शक नेत्र लेंस, और इस नेत्र लेंस को स्थिर बनाए रखने का काम करती हैं पक्षमावी पेशियाँ। ये पक्षमावी पेशियाँ इस नेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं। पूरे नेत्र गोलक में इस जगह पर एक विशेष प्रकार का लसलसा सा पदार्थ भरा होता है,
जिसे क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। और नेत्र गोलक में पीछे की ओर होती हैं विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं जिन्हें कहते हैं दृक तंत्रिकाएं। ये दृक तंत्रिकाएं ही विभिन्न प्रकार के विद्युत उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और हमें वस्तु देखने में सहायता मिलती है। इसके